बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर्पूर गौरव विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है आरती। ओ पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। श्री भगवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवत् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरण नवनीरदाभात् नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। आमिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सब जगत के प्रभु श्री सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण
वासुदेवा। ये संकीर्तन तो सभी को आता है, तो सभी बढ़िया मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे। तो बजाएंगे मीठी मीठी तालियां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कन्हैया 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 नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ब्रजराज ब्रजचंद्र शिरोमणि बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, साक्षात सप्तमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत एवं श्री वाक्य बिहारी लाल जी के चरणों में
मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हरि की शक्ति स्वरूपा सर्वेश्वरी शालिनी वृषभानुकुलारी और हम सबकी प्यारी राधा रानी सरकार जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान प्रभु श्री राम जगत जननी माँ जानकी एवं अतुलित बल के धाम हमारे हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। देवादिदेव महादेव, माता पार्वती एवं अन्य समस्त देवी देवतागण, समस्त स्थान देवता, समस्त कुल देवी देवता, सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ के समक्ष विराजमान उपव्यास स्वरूप आचार्यगण, विद्वतजन, कथा में रस घोलने वाली और हमारा साथ देकर चलने वाली हमारी संगीत मंडली एवं कथा श्रवण करने आए दूर सुदूर के क्षेत्रों से एवं हमारे ही अपने ग्राम इकलानी से पधारे हुए समस्त भक्तिमती माताएं, पिता तुल्य समस्त वृद्धजन, भ्राताजन, सभी के हृदय में मेरे प्रभु बाल कृष्ण की छवि को निहारते हुए सभी को बारंबार प्रणाम। बाबा तुलसीदास की एक पंक्ति के साथ, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग जानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। साउंड वाले भैया थोड़ा ध्यान दें, डिस्टर्ब कर रहा बार बार। बड़े सौभाग्य का विषय, हमारे अपने ग्राम, अब हमारी बुआ जी का ग्राम है तो हमारा भी अपना ही हुआ। हमारे अपने ग्राम इकलानी में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा, हमारा 7 दिन पंडित जी इधर ही देखेंगे आपको। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा बड़ा, समझ लो बड़ा सौभाग्य है, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें कथा सुनने को मिल रही। अच्छा, कथा सुनने को तो मिल रही है, कई ऐसे बैठे, कई क्या सभी पहली बार तो कथा सुन नहीं रहे, कथा तो कई बार सुनी होगी, और कई तो यहाँ ऐसे भी बैठे कि हमारी जितनी आयु नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने कथा सुन चुके। तो कथा है, कथा कोई नहीं बदल सकता, हर कथा व्यास की अपनी अपनी शैली होती है। परंतु बड़े सौभाग्य का विषय है, हमारे ग्राम में सप्तदिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा भव्य आयोजन किया गया। आज तो थक गए महाराज सब, कलश यात्रा में चल चल के पंडित जी थक गए तो आप तो थकोगे। इधर गए भैया, फिर वो गली में गए, फिर वो गली में गए, चलते चलते बड़ा थका दिया। बड़ा सुंदर भाव है आप सबका भागवत जी के प्रति। आज हमने पहली बार देखा ये हमने आज तक किसी ग्राम में नहीं देखा कि जिस घर में जा रहे घर घर जाके ब्राह्मण देवता के पंडित जियों के पैर पखार रहे, पैर पखारते हैं। परंतु हमने पहला ऐसा गांव देखा जहाँ घर घर कलश यात्रा में आप जैसे जाओ आगे फिर पैर पखार रहे जैसे जाओ। तो आप स्वयं के लिए ताली पहली बजा ली बोलने वाले महाराज, पहला गांव देखा हमने ऐसा। बड़े सुंदर भाव है आपके भगवान के प्रति। समझ लो कि 7 दिन हम यहाँ आए हैं तो इनको आपको दे के चले जाएंगे, इनको नहीं, असली वाले ये तो हमारे हमारा बड़े सौभाग्य का विषय है। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा होती क्या है? सबने सुनी, क्या होती कोई बता सकता है क्या होता? श्रीमद् भागवत कथा जो है यह संपूर्ण हमारे भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु के 24 अवतारों की सभी कथाओं का वर्णन है। अब आज तो हमारा प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन जो होता है वह कथा के महात्म का दिन होता है। महात्म अर्थात होता महिमा, महिमा अर्थात समझ रहे आप कि ये कथा आप 7 दिन यहाँ सुनेंगे तो इससे आपको फायदा क्या होगा। यह कलयुग का प्राणी तो ऐसा है कि जब तक उसको किसी चीज में फायदा नहीं दिखे वो काम करता ही नहीं है।
हर व्यक्ति यही चाह रहा ना कि कोई ने किराने की दुकान खोली तो इसीलिए खोली ना कि धन आए, पैसा आए। मतलब कलयुग का मनुष्य ऐसा है कि कुछ भी कार्य कर रहा तो अपने फायदे के लिए ही कर रहा है। तो आज हम आपको इस कथा का बताएंगे कि भैया कथा की महिमा क्या है, कथा सुनने से आपको क्या होगा, तभी तो सुनोगे, नहीं तो आज इतने आए कल इतने भी नहीं आए। सबसे पहला विषय तो ये है कि कथा सुनने कौन आ सकता है, कथा सुनने कौन आ सकता है। अब आप बोले पंडित जी हम आए, नहीं आप नहीं, कथा सुनने कौन आ सकता है। यदि सब आ सकते, आप एक बात बताओ, यदि कथा सुनने सब आ सकते तो वो पीछे वाला टेंट भी भरा होता, इधर भी जगह भरी होती, वहाँ भी जगह भरी होती, सब क्यों नहीं आ पाए। कथा में यदि आपको आना है तो उसके लिए आपको एक चीज चाहिए, एक वस्तु। क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे बोलते नहीं हो भैया, भोजन नहीं किया अच्छे से घर पे, क्या चाहिए? कृपा, भगवान की कृपा। अच्छा, इस संसार में ऐसा कौन है जिसमें भगवान की कृपा नहीं है? भगवान की कृपा तो जानवरों के लिए है, क्या जानवर भगवान के नहीं है? कृपा से काम नहीं चलता। भागवत कथा सुनने कौन आता है? किसी कवि ने कहा है कि बांके बिहारी के आगमन को बांके बिहारी ही सजाते हैं, और कथा पंडाल में कथा सुनने वही श्रद्धालु जन आते हैं जिन्हें बांके बिहारी अपनी इच्छा से स्वयं बुलाते हैं। तो बोलो राधे राधे। और बाबा तुलसीदास ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, क्या? कि कृपा से नहीं आ सकता कोई कथा सुनने। बोलो ये पंडित जी फिर कहाँ से आ सकता? पैर से? नहीं, पैर से नहीं, कृपा से नहीं आ सकता। कृपा तो भगवान की इस संसार में जितने जीव हैं, एक छोटी सी चींटी से लेकर बड़े हाथी तक भगवान की कृपा है। मगर कथा सुनने कौन आ सकता है? तो बाबा तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? अति हरि कृपा। क्या कहते? अति हरि कृपा जाहि पर होई। 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 भाव देया मार्ग सोई। भाव देया मार्ग सोई। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि कृपा नहीं, अति हरि कृपा, अर्थात भगवान हरि की जिस पे अति कृपा होती है। अति का अर्थ समझते ना? अति मतलब इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कोई हमें परेशान कर रहा है, एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, हम बोले भैया मत कर, फिर करा भैया मत कर, फिर एक मौका ऐसा था कि अब अति हो गई, अब मत हाथ लगा। तो ऐसी अति मतलब इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। जब भगवान की आप पे अति कृपा हो जाती, अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाव देवी ये हमारा विषय, अर्थात भगवान की जिस पर अति हरि कृपा, अति कृपा होती, कृपा की भी अति हो जाती, वही कथा सुनने आ सकता। तो आप बड़े सौभाग्यशाली, सब पे भगवान की अति कृपा है। और महाराज कथा कहाँ हो सकती है? ये तो हमने बता दिया, कथा सुनने कौन आ सकता, कथा कहाँ हो सकती है, मतलब जगह होगी भैया कथा के लिए, कहाँ होगी, कैसे होगी, इसके लिए कैसी जगह चाहिए। तो महाराज इसके लिए भी किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि धन्य धन्य वह ग्राम है और धन्य धन्य वह देश। उस गांव की महिमा कह रहे जहां पे भागवत हुई। क्या कह रहे कि धन्य धन्य वह ग्राम है और धन्य धन्य वह देश और धन्य धन्य वह जीव है जो सुनत प्रभु उपदेश। अर्थात समझ लो कि हमारा गांव भी धन्य है, धन्य धन्य वह ग्राम है और धन्य धन्य वह देश और धन्य धन्य वह जीव। आप एक एक व्यक्ति यहाँ पे धन्य है कि आपको आज कथा सुनने को मिल रही है। और कलयुग का मनुष्य क्या भैया कथा क्यों होती? कथा इसलिए होती कि देखो डेली हमारे नियमित कार्यों में तो हम रोज फंसे हैं, इन सब के लिए तो रोज टाइम है और कमाओ पैसा और कमाओ पैसा, परंतु बीच में 7 दिन भगवान की कथा सुन लेंगे तो भगवान से थोड़ी नजदीकी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो आप कितना ही धन कमा लो, कितनी दौलत कमा लो, कितना ही इकट्ठा करके घर में तिजोरी भर भर के रख लो, जब अंत समय आता व्यक्ति का जब चला जाता, तब किसी ने देखा क्या कोई रख के ले जाता, छाती ले आता क्या कोई? मतलब ये जो धन है ये बस यहीं रह जाएगा, आगे आपको काम नहीं आएगा। आगे क्या काम आएगा? आपके पुण्य करने का।
आपने भगवान के लिए क्या किया, आपने भगवान की कथाएं कितनी सुनी, आपने जो पुण्य किया उसके आधार पे आगे जाके आपका जीवन होगा। अभी हम सोचते सारे जीवन क्या करते, जब छोटे थे तो फिर खिलौनों में सुख था कि भैया खिलौने हैं, खिलौने से बढ़ के कोई दुनिया है ही नहीं। फिर थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई में लग गए, बोले इसमें ही सुख है। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए, विवाह हो गया, सोचा अब जीवन में सुखी रहेंगे, तो विवाह के बाद पुत्र पुत्री हो गए। सोचा अब सुखी रहेंगे तो उन्हें बड़ा किया, सोचा अब सुखी रहेंगे तो उन्हें बड़ा किया, उन्हें घर से निकाल दिया। मतलब सब नहीं निकालते, ऐसे नहीं कह रहे हम। तुम्हारा व्यक्ति जीवन भर क्या किस चीज के पीछे दौड़ता, आनंद के, कि हमें आनंद कैसे प्राप्त हो। समझ रहे आप? जब हम छोटे थे तो हमें 10 रुपए यदि मिल जाते थे पिताजी से, तो हम सोचते थे कि अब पूरी दुनिया खरीद सकते हैं हमसे। फिर थोड़े बड़े हुए तो पता चला भैया 10 रुपए तो कोई मूल्य नहीं रखता। फिर हमको 100 रुपए मिले तो पता चला इससे भी बढ़ के कुछ होता है। फिर 1000 मिले तो पता चला इससे भी बढ़ के कुछ होता है। और बड़े हुए तो पता चला कि लाखों भी पड़े, करोड़ों भी पड़े, बढ़ के तो कुछ होते ही नहीं भैया। पैसा तो ऐसी चीज है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, कमाते जाओ। और व्यक्ति की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त होती ही नहीं। समाप्त कैसी नहीं होती कि यदि आप पैदल चल रहे हैं तो आप सोचोगे एक साइकिल ले लो, साइकिल आ गई तो सोचोगे एक स्प्लेंडर ले लो, स्प्लेंडर भी आ गई तो सोचोगे अब एक बुलेट ले लूं, इससे अच्छी गाड़ी। चलो भैया वो भी आ गई भगवान की कृपा से, तो सोचोगे अरे कार होती तो मजे आ जाते। फिर कार के पीछे दौड़ोगे, चलो कार भी आ गई तो फिर उसमें भी देखेंगे इससे भी महंगी कार होती तो ही सुखी होगी। तो व्यक्ति जीवन में सुखी तो इन सब चीजों में, भौतिक वस्तुओं में तो हो ही नहीं सकता। वो अपनी कितनी इच्छा पूर्ति कर ले। अगर आपको सुखी होना है, सच्चा सुख कहाँ है, तो सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है। आप देखिए, आप किसी भी प्रकार का सुख देख लीजिए इस संसार का, वह क्षणिक सुख है, कुछ समय तक काम आएगा आपको, उसके बाद चला जाएगा। और कलयुग का मनुष्य तो क्या करता है, ईश्वर को याद ही नहीं करता। हमारा क्या है कि जब तक खुश हैं, जब तक घर द्वार सही साठ चल रहा है, सब कुछ पैसा आ रहा है, तब तक भगवान को कोई नहीं पूछता। और जैसे ही छोटा सा कांटा भी पैर में गड़ा, हे भगवान तूने सत्यानाश कर दिया, तूने पूरी दुनिया के कष्ट मुझे दे दिए, और भगवान को कोसना चालू कर देगा। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब तक धन दौलत है, सुखी हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं, और जिस दिन छोटी सी भी दिक्कत आई और भगवान को बुरा बुरा बोलना चाहता। और अगर सच्चा सुख कहीं वास्तविकता में है तो वह भगवान की भक्ति में है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। आप किसी भी कहीं भी चले जाएं, आप कुछ भी कर लें, आपको कभी सुख मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन कलयुग के मनुष्य की ये स्थिति हो गई कि भगवान को केवल 3 स्थानों पे याद करता है। 3 स्थान कौन से? पहला संकट, जैसे ही संकट आया थोड़ा सा भी, और तुरंत हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। और जब तक सुख था तब तक कोई नहीं पूछे। दूसरा सत्संग, कहीं सत्संग हो रहा हो, भगवान की कथा चल रही हो, वहां भी भगवान याद रहते हैं। भगवान की बात चल रही है, आप कितने भूलने की कोशिश कर लो, पंडित जी याद दिलाई देंगे। और तीसरा होता शमशान भूमि। शमशान भूमि कैसे कि व्यक्ति देखो जब छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ, बचपन में उसको बताया बेटा ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरी माता जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये बुआ जी हैं, ये दादाजी हैं, दादी जी हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको बता दिया बेटा पढ़ाई करनी तो नौकरी नहीं मिलेगी। फिर बड़ा हुआ, नौकरी लगी तो फिर उसको बता दिया बेटा अब तू पैसे कमा, पैसे नहीं कमाएगा तो जितने तेरे फूफा जी बुआ जी और जो रिश्तेदार थे कोई इज्जत नहीं करेगा, ये बता दिया। अब पैसा कमा लिया, पैसा कमाने को बोला, अब कमा लिया, ये तेरे बच्चों को पाल, उनको पाल पोस के बड़ा किया, और सोचा कि अब भगवान का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, तो बुढ़ापा आ गया, पड़ गया पलंग पे। और जब व्यक्ति का अंतिम समय आया, व्यक्ति गया, तब लोगों को याद आता। मतलब बचपन से उसको झूठ बता रहे थे, ये अपने हैं, वो अपने हैं। और जब मर गया, जब ना उसकी सुनने की क्षमता ना बोलने की, तब उसके कान के पास बोल रहा है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे बचपन में ही बता देते तो ये दिन नहीं आता। अच्छा, इस संसार में यदि कोई सत्य है तो वह केवल एक है, क्या? राम नाम है, राम नाम सत्य। अगर कुछ सत्य है तो वह केवल राम नाम सत्य है। लेकिन हमने ऐसा कर दिया, वो राम नाम सत्य शब्द को, कहीं शादी हो रही और आप जाके बोल के दिखा दो किसी घर में राम नाम सत्य है, डंडा लेके पीछे लगेंगे भैया। मतलब व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उसको सब असत्य बताएंगे, और जैसे ही मृत हुआ उसके कान के पास बोलेंगे राम नाम सत्य है। तो आप बोलने से कोई मतलब है क्या? इसलिए समय रहते समझ जाओ राम नाम सत्य है, तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि भगवान को पहचानते नहीं। आइए अब हम हमारी भागवत कथा में प्रवेश करेंगे।
भागवत कथा जो है इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। अब कथा में जो प्रथम के 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया है कि भागवत जी की महिमा, भागवत सुनने से क्या लाभ है, क्या मिलेगा, ये सुनने से तो सुने नहीं, कल से क्यों आए इधर। तो भागवत सुनने के जो लाभ हैं वो महात्म्य बताए गए हैं। आइए महात्म्य के प्रथम श्लोक से हम महात्म्य प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया है कि भगवान कैसे हैं। वेदव्यास जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद अर्थात सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना, क्या, सत चित धन आनंद। सत अर्थात सत्य, सत्य कौन सा, परम सत्य। परम सत्य इस संसार में क्या है, केवल भगवान। और इस संसार में हम भी सत्य नहीं है। यदि हम कहते हैं कि मैं जयदेव दुबे हूँ तो ये भी सत्य नहीं है। यदि मैं जयदेव दुबे हूँ, एक समय आने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं खुद के शरीर पे हक क्यों नहीं जता पा रहा। तो परम सत्य यदि कुछ है तो वह भगवान है। भगवान क्यों, एक दिन हम भी मिट जाएंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन आप एक बार पूछना अपने घर में जो बुजुर्ग हैं कि जब आप छोटे थे तब भगवान थे कि नहीं, तो बताएंगे भगवान थे। अभी हम छोटे, हमको पता भगवान है, मतलब आप हैं तब भी भगवान है। जब आप नहीं थे भगवान तब भी थे, और आने वाले समय में जब आप नहीं रहेंगे भगवान तब भी रहेंगे। तो इस संसार में परम सत्य यदि कुछ है तो वह केवल ईश्वर है। तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य बताया। दूसरा बताया चित। चित यानी चेतनता। चेतनता माने आत्मा शक्ति। हमारे शरीर में ऐसा कुछ है जिसके कारण ये हम हाथ हिला पा रहे, चला पा रहे है अंदर कुछ। ये शरीर अपने आप तो चल नहीं रहा, तो अंदर जो आत्मा है, आत्मा स्वरूप में परमात्मा सबके अंदर छोटे छोटे रूपों में है। तो भगवान का दूसरा रूप है चेतनता, चित, और तीसरा रूप है आनंद। अब आनंद कैसा, आनंद का मतलब ये नहीं कि बढ़िया सो रहे हैं गद्दों पे और सुबह भोजन आ गया हाथ में, शाम को भोजन आ गया में, घर पे रह रहे हैं आराम से, वो वाला आनंद नहीं। आनंद का अर्थ है परम आनंद। परम आनंद मतलब क्या, वह आनंद जो कभी समाप्ति नहीं होता। तो भगवान परम आनंद स्वरूप है। परम आनंद कैसे कि यदि आप भक्ति में लग जाओ, जैसे देखो हम तो सांसारिक प्राणी हैं, तो हम नित्य नहीं, कभी सुखी हो रहे, कभी दुखी हो रहे, कभी सुख आ रहा, कभी दुख आ रहा। लेकिन जो साधु संत हैं, आपने कई जगह देखे होंगे साधु संतों को, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। जो सच्चा साधु, जो सच्चा संत है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए और वो हमसे ज्यादा खुश है। वो खुश कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने परम आनंद को प्राप्त कर लिया। तो भगवान का तीसरा रूप बताया आज आनंद। वेदव्यास जी कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा भैया, ये भगवान का काम क्या है, रूप तो पंडित जी बता दिए, करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान एक किसान की तरह इस सृष्टि का पहले सृजन करते, सृष्टि को बनाते हैं, फिर उसके बाद सृष्टि का पालन करते और अंत में सृष्टि का नाश कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करते, तापत्रय विनाशाय। भगवान 3 प्रकार के तापों का नाश करते। 3 प्रकार का ताप कौन से, दैहिक, दैविक, भौतिक। ताप मतलब दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला दैहिक, दैहिक मतलब हमारे शरीर से संबंधित हो। दूसरा होता है दैविक, जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, अति वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई। और तीसरा होता है भौतिक। भौतिक मतलब जो हमें संसार से दुख मिलते हैं। तो इन 3 प्रकार के दुखों का भगवान नाश करते हैं। और बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है। क्या कही है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का
बाबा तुलसीदास कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार के ताप हैं ये भगवान राम के राज्य में कभी नहीं आते। अब भगवान राम का राज्य कहाँ है? अयोध्या नहीं, ये सारा संसार ही भगवान का है। परंतु आप बोलोगे पंडित जी हम भी भगवान के राज्य में, फिर हमें दुख क्यों आ रहा है? दुख आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको समर्पण करना ही नहीं आता। समर्पण कैसा कि जैसे ही हम पे थोड़ा सा कष्ट आए तो हम उम्मीद लगाते हैं हमारा भाई मदद करेगा, हमारे रिश्तेदार मदद करेंगे, हमारा पड़ोसी मदद करेगा, और वहाँ भी काम नहीं बना तो भैया हमारी विधायक की पहचान है, हमारी सांसद जी पहचान है, हमारी मोहन यादव जी पहचान मुख्यमंत्री से। और सबसे बड़ी पहचान इस संसार में कौन सी है? भगवान। मतलब जब हम पे दुख आता है तो हम इधर उधर ढूंढते कि ये मदद कर दे, वो मदद कर दे, ये मदद कर दे, और आपके अंदर ही भगवान बैठा आपकी मदद करने को एक पैर पे खड़ा, और आप एक बार भी उनको नहीं बुला रहे। तो मतलब आप भगवान को बुला नहीं रहे तो आप राम राज्य में आएंगे कैसे? यदि हम जिस दिन समर्पण करना सीख गए, हम पे छोटी सी विपदा आई और हमने भगवान पे छोड़ दी, तो समझ लो उस दिन से आप भगवान राम के राज्य में, और आप पे किसी भी प्रकार का दुख आएगा ही नहीं। इसलिए बाबा तुलसीदास ने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का नहीं होगा। इस प्रकार आगे वेद व्यास जी ने बताया भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब हमारी कथा की यहाँ से शुरुआत होती है। कथा की शुरुआत होती है नैमिषारण्य तीर्थ से। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी के सामने, सूत जी कथा व्यास बन के आज बैठे हैं और वहां 1000 वर्षों का सत्संग चल रहा है। और सौनकादि ऋषि जो थे, सौनकादि 88,000 ऋषि हैं और इनका नेतृत्व करते हैं सौनक ऋषि। तो आज सौनक ऋषि ने सूत जी से एक प्रश्न पूछा। बोले हे सूत जी, कालक प्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे, ये जो कलयुग है, ये जो मृत्यु है, मृत्यु अजगर के समान अपना मुख फैला के बैठी है और एक ना एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपना ग्रास बना लेगी। और ये जो कलयुग का व्यक्ति है, ये मोह माया धन संपत्ति संपदा परिवार जन और अपने जन इन सब से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। तो आप कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिससे जल्द से जल्द इन मनुष्यों को भगवान की भक्ति मिल जाए, इन मनुष्यों को भगवान की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष का कोई सरलतम उपाय बताइए, क्योंकि कलयुग में ऐसा समय है कि महाराज कलयुग में पाप इतने चरम पे बढ़ जाएगा कि भगवान की तरफ ध्यान देने वाला कोई रहेगा ही नहीं। तो इन व्यक्तियों के लिए क्या किया जाए, इन्हें इस पाप से कैसे निकाला जाए? तब सूत जी ने बताया, बोले महाराज कलयुग तो अजगर के समान अपना मुख फैलाए बैठा ही है, परंतु एक ही ऐसा उपाय है जिस उपाय को कर जिस उपाय को सुनकर व्यक्ति इस मृत्यु के मुख में तो जाएगा परंतु आनंद से जाएगा। बोले क्या? सौनक ऋषि समझ गए। सौनक ऋषि ने कहा सूत जी हम समझ गए कि एक ही ऐसा तरीका है जो मृत्यु को भी महोत्सव बना देता, वह है भगवान की श्रीमद् भागवत कथा। तो हम चाहते कि आप हमें भगवान की कथा सुनाएं। महाराज आज सूत जी की आयु क्या थी? 16 वर्ष। सूत जी केवल 16 वर्ष के थे और ये जो सौनकादि 88,000 ऋषि थे, ये सत्य समझ लीजिए उस समय ऐसा था कि जो ऋषि महात्मा थे वो 5-5 हजार 10-10 वर्ष आयु के होते। तो महाराज 5-5 10-10 आयु वर्ष के आज महात्मा भागवत सुन रहे और 16 साल की सूत जी सुना रहे। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि आपके सामने बैठा कथा व्यास भाई भले ही आपसे आयु में छोटे हैं, परंतु यदि जो व्यास पीठ पे बैठ गया तो समझ लिए 7 दिन तो आपके लिए भगवान व्यास के समान है। होता ना क्या होता है कि जैसे आप समझ लो नल के नीचे बैठे, अब नल जो है नल चलाया, पानी आ रहा, अब आपने एक तगाड़ी रख दी भरी भराई, ठीक है। अब कई लोग होते ना कि हमें तो सब पता है, हमने तो इतनी बार कथा सुन ली, ये छोटे पंडित जी क्या बताएं, ऐसे बैठते ना। सब आपकी नहीं कह रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं। अब भरी भराई तगाड़ी रख दो आप नल के नीचे और चला दो तो क्या जल भराएगा? मतलब पंडित जी कितने ज्ञान दे दें, वो ज्ञान तो पूरा बाहर गिरता जाएगा। यदि आपको कथा सुनना है, यदि आपको सच्चे श्रोता बनना है तो आपको खाली होकर बैठना पड़ेगा। महाराज भले कथा व्यास की आयु आपसे कम हो सकती, परंतु हो सकता है कि उन्हें कोई एक बात ऐसी पता हो जो आपको नहीं पता थी, अब आपके जीवन में काम आएगी। तो देखिए आज 16 वर्ष के सूत जी कथा सुना रहे और 10-10 5-5 हजार वर्ष आयु वर्ष के बुजुर्ग वृद्ध संत महात्मा आज कथा सुन रहे। आज सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सबसे पहले सूत जी से प्रश्न पूछा। बोले सूत जी, ये भागवत की जो सप्ताह श्रवण की विधि है, ये 7 दिन की भागवत की जाती है, तो इस विधि की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूत जी बता रहे महाराज इस विधि की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई कि एक समय
एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रशुस्तत्र नारदम्। एक बार चतुर्ऋषि कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इनसे सनकादि ऋषि कहते हैं। ये चारों ऋषि सत्संग के लिए बद्री विशाल क्षेत्र में जा रहे थे। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन को कि नर नारायण भगवान के पास जाएंगे, भगवान का कुछ समय सत्संग करेंगे, सत्संग करके वापस आ जाएंगे। अब जब जा रहे तो उन्होंने आसमान में देखा महाराज के नारद जी बड़ी चिंता में भटक रहे, घूम रहे। देखा ये नारद जी को किस बात की इतनी चिंता है? तो चारों ऋषियों ने आज नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी आप तो संत महात्मा बैरागी व्यक्ति हैं, आपको किस बात की टेंशन हो गई? आप कोई गृहस्थ तो है नहीं कि बच्चों की चिंता हो, पत्नी की चिंता हो, परिवार की चिंता हो, आपका मुख इस प्रकार चिंतातुर क्यों है? तब नारद जी बोले महाराज मैं इस पृथ्वी लोक पर आया था, कलयुग था। अब कलयुग में देखा तो बहुत कमी ऐसे स्थान है जहाँ पे भगवान निवास करते, तो मैं आया था सत्संग के लिए। अब मैं सत्संग के लिए पृथ्वी लोक पे चारों ओर घूमा, चारों ओर कहाँ में बड़े बड़े तीर्थों में गया, मैं तीर्थराज प्रयाग गया, मैं बद्री विशाल आया, मैं अमरनाथ गया, मैं केदारनाथ में, सभी तीर्थों में गया, परंतु हर तीर्थ में मुझे पाखंड मिला ज्यादा था और कहीं भक्ति भाव देखने को मिला ही नहीं। व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं कि भक्ति भाव कोई कर ही नहीं रहा। किसी ने कोई उपाय बता दिया कि भैया ऐसा ऐसा कर लो, वो भगवान के पास, वो बाबा के पास, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लोग उसमें ही लगे। भगवान की भक्ति करना कोई चाह ही नहीं रहा। हर व्यक्ति समस्या के हल में लगा। भगवान को तो अपने घर में मूर्ति बना दिया, जे रखी मूर्ति, जे सुबह से लाए ठंडा जल 6 बजे से, सुबह ठंड लग रही, खुद गर्म पानी करके नहा रहा है और ठंडे जल से भगवान को स्नान कराया, जे मारा 1 लोटा पानी और भगवान सजा के दे रख दिया सामने। भक्ति कोई करने ही नहीं चाह रहा, भाव किसी में है ही नहीं। मैंने चारों ओर देखा महाराज, कहीं किसी भी प्रकार से भक्ति दिखी नहीं। जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो अंत में मैं भगवान के पावन धाम वृंदावन में आया। तो नारद जी ने आज वृंदावन जाने का मन बनाया महाराज। अब नारद जी आज वृंदावन जाने का मन बनाया क्योंकि वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भक्ति महारानी साक्षात निवास करती है। तो कौन कौन यहाँ ऐसा है जो वृंदावन जाना चाहेगा? वृंदावन की मानसिक यात्रा पे जाना चाहेंगे? सभी लोग चाहते हैं वृंदावन चलें। तो आज नारद जी के मन में आया, क्या आया कि वृंदावन जाए। वृंदावन किस प्रकार जा रहे हैं नारद जी? बजाएंगे मीठी मीठी तालियां और हम भी नारद जी के साथ वृंदावन की मानसिक यात्रा पर चलेंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। सभी लोग बजाएंगे मीठी मीठी तालियां और हमारे साथ वृंदावन धाम की मानसिक परिक्रमा पे चलेंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। फिर वहीं पर मिलेंगे हमें श्याम, राधे राधे गाएंगे। फिर वहीं पर मिलेंगे। वृंदावन में क्या है? वृंदावन तो जा रहे हैं भागे विहार, और घोड़ी पे बैठो है कांवलिया गाली। घोड़ी पे बैठो है कांवरिया गाली।
कि एक नवयुवती उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए और वे लंबी लंबी सांसें ले रहे, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे महाराज, जैसे समझ लो कि हम मृत अवस्था को प्राप्त होने वाले। और वह नवयुवती विलाप कर रही कि मेरे पुत्रों को बचा लो, मेरे पुत्रों को बचा लो। नारद जी ने देखा ये आश्चर्य, तो नारद जी आज देखने गए, बोले ये नवयुवती कौन है और इसकी गोद में जो दो वृद्ध लेटे, ये वृद्ध कौन है और ये ऐसा क्यों कह रहे कि मेरे पुत्रों को बचाओ। अरे वृद्ध हैं, इसके ससुर होंगे, पिता होंगे, इसके पुत्र कैसे वृद्ध हो सकते। नारद जी आज गए और नारद जी जाके कुछ बात करते, इससे पहले ही उस स्त्री ने कह दिया नारद जी प्रणाम। और स्त्री कहती धन्य भाग तब जानिए जब द्वारे आवे संत, और संत मिलन सबसे भला होए कष्ट का अंत। और नारद जी को प्रणाम कर दिया। नारद जी ने देखा, बोले हे देवी आप कौन हैं और ये जो दो वृद्ध आपकी गोद में लेटे हुए ये कौन है और आप यहाँ क्या कर रही हैं। तब उस स्त्री ने बताया अहम भक्ति ख्याता, बोले नारद जी मैं भक्ति हूँ। इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो, बोले नारद जी मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, और कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए। महाराज नारद जी ने पूछा, बोले भक्ति देवी आप तो भगवान श्री हरि की साक्षात पत्नी हैं। भगवान की दो पत्नी है, भक्ति और माया। जो माया की उंगली पकड़ता माया उसको नचाती, और जो भक्ति माता की उंगली पकड़ लेता वो भगवान को नचाता। तो महाराज भक्ति महारानी के दो पुत्र, दो कौन, ज्ञान और वैराग्य। अब इनकी स्थिति ऐसी क्यों थी, क्योंकि कलयुग में भक्ति तो सब कर रहे, एक लोटा जल हर समस्या का हल तो सब कर रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ क्या है, भगवान भोलेनाथ क्यों है, उनकी भक्ति कैसे होती क्या होती ये कोई नहीं देख रहा। कोई ने बता दिया भैया ऐसी ऐसी थाली सजा के ले जाओ, दही डाल दो, दूध डाल दो, जल डाल दो, ये सब कर रहे, परंतु ये कोई जानना ही नहीं चाह रहा कि दही चढ़ा रहे तो क्यों चढ़ा रहे, जल चढ़ा रहे तो क्यों चढ़ा रहे, इससे भगवान को क्या हो रहा। कलयुग में भक्ति तो सब में है, परंतु ज्ञान और वैराग्य किसी में भी नहीं। आज आके कोई बता दे कि भैया हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी ज्यादा फायदा देंगे, तो कोई शंकर जी को छोड़ के हनुमान जी का बन जाए। कोई बता दे नहीं भैया हनुमान जी नहीं, ज्यादा फायदा भगवान कृष्ण की पूजन में है, वो ज्यादा धन देते, तो व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास चला जाए। तो भक्ति तो सब कर रहे हैं, परंतु अपना एक इष्ट कोई नहीं बना रहा, इसलिए भक्ति की है हाल। महाराज नारद जी ने पूछा मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या उपाय है जिससे इन दोनों को वापस युवावस्था प्राप्त हो जाए। तो महाराज नारद जी ने विभिन्न वेद वेदांगों का पाठ सुनाया, उनके कान में श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, 17 पुराण सुना दिए, परंतु महाराज चारों वेद सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, परंतु वे एक बार लंबी सांसें लें फिर तोड़े। उसी समय भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी क्या हुई कि हे नारद जी तुम सत्कर्म करो। हमारा नारद जी घबरा गए कि इससे बड़ा क्या सत्कर्म है, पूरे यज्ञ कर दिए, पूरी पूजन कर दिए, पूरे पाठ कर दिए, इससे भी बड़ा कोई सत्कर्म हो सकता है क्या। हमारा नारद जी आज पृथ्वी लोक पे भटक रहे, अनेकों संत महात्माओं के पास जा रहे, पता करने, क्या पता करने कि सत्कर्म क्या है। अब वो जिस भी संत के पास जाए, नारद जी को देख के वो संत पहले छुप जाए। अब सब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि महाराज नारद जी स्वयं विद्वान, उनसे बड़ा विद्वान कौन होगा, सब वेद शास्त्र वेदांगों को ज्ञाता, जब उनको सत्कर्म नहीं पता तो ये बाकी के संत महात्मा क्या बताएंगे। तो आधे तो डर के भाग गए और आधों से पूछा तो वो कुछ बता ही नहीं पा रहे, और उसी टेंशन में घूमते घूमते नारद जी आज इन चारों ऋषियों को मिले। हमारा चारों ऋषियों को मिले तो बोले अच्छा नारद जी इतनी छोटी सी बात, अरे सत्कर्म क्या है, अरे सत्कर्म नहीं पता आपको, बोले आप ही बता दीजिए ऋषियों क्या है। तब चतुर्ऋषि सनक सनातन सनत कुमार सनंदन ने बोला, बोले नारद जी सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, भागवत कथा कोई सत्कर्म है क्या, भागवत है क्या, भागवत ग्रंथों का सार है, सभी वेदों का रस है, ये जितने वेद हैं उन सबका रस निकाल के भागवत में रख दिया। तो मैंने जब पूरे वेद के वेद सुना दिए तो फिर भागवत में ऐसा कौन सा सत्कर्म हो जाएगा। तब चारों ऋषि बोले, बोले नारद जी तुम अभी समझे नहीं, जैसे ये आम का पेड़ लगा, अब आम का तुम तना खा लो, पत्ती खा लो, टहनी खा लो, क्या उनमें मीठा स्वाद आएगा, नहीं आएगा। मीठा स्वाद काय में आएगा, आम
तो वेद रूपी तो वृक्ष हैं और इन कल्प वृक्षों का ही फल श्रीमद् भागवत है महाराज। अब आपने फल खिलाया ही नहीं, उसको तना खिला दिया तो मीठा कैसे लगेगा। तो नारद जी आज समझ गए और नारद जी ने कहा इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा कि आप चारों ऋषि चल के उन्हें भागवत कथा सुना। आज चारों ऋषि आए महाराज गंगा द्वार समीपे तटम आनंद नामक एक तट पर गंगा द्वार में हरिद्वार में आज महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सजाई गई। कथा में दूर दराज से अनेकों संत आए, महात्मा आए, ज्ञान वैराग्य सब आ गए महाराज और कथा प्रारंभ हुई। और कथा प्रारंभ होते से क्या हुआ महाराज, आज जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा तो छोड़ो, जैसे ही आज व्यास जी ने बैठ के संकीर्तन गाया और संकीर्तन गाते से ही जो ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में थे वे तुरंत युवा हुए और युवा होकर संकीर्तन में झूमकर नाचने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज ज्ञान वैराग्य संकीर्तन में युवा हो गए। अब महाराज पूरा स्थान भरा गए थे, सब बैठ गए। अब भक्ति महारानी आई, बोले मेरे बैठने की तो कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ बैठूं। तो व्यास जी ने कहा, बोले भक्ति महारानी जो भी व्यक्ति भगवान की कथा तन मन धन से बुद्धि लगाकर मन से सुनेगा आप उसके हृदय में जाकर बैठ जाना। महाराज आज भक्ति महारानी सभी संतों के हृदय में जाकर बैठ गई, सभी भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई। यहाँ कथा प्रारंभ हुई। अब कथा प्रारंभ होते होते एक श्लोक सुनाया उन्होंने चारों ऋषियों ने। क्या? ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार व्रता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिला सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। बोले महाराज ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया, जीवन भर पाप ही करे, जो जीवन भर क्रोध में रहा, जो जीवन भर काम क्रोध मद लोभ में ही उलझा रहा, ऐसा व्यक्ति भी अगर 7 दिन की कथा नियम से शांति पूर्वक सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। अब बोले महाराज जैसे उन्होंने ये बोला, बोले हम कैसे मान लें, ये कलयुग के प्राणी है, कैसे मान लें, कोई सबूत दो, कोई सबूत होगा इस बात का कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप कर रहा और उसने भागवत सुन ली 7 दिन की तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो महाराज आज क्या हुआ कि आज कथा सुना रहे चारों ऋषि बता रहे किस प्रकार एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। अब ये जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मण के साथ एक समस्या थी। उत्तम नाम के नगर में रहते थे महाराज। अब आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ समस्या क्या थी? आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, इनकी पत्नी थी धुंधली देवी। अब ये जो धुंधली देवी थी, आत्मदेव और धुंधली की कोई संतान नहीं थी। अब महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, एक दिन की कोई संतान नहीं थी। अब संतान तो संतान, घर एक गाय लाए, बोले गाय का बछड़ा होगा, बछड़े को प्रेम पूर्वक पाल लेंगे, बछड़े का पालन करेंगे, उसको ही पुत्र समान रख लेंगे। परंतु महाराज गाय लाए तो गाय का भी बछड़ा नहीं होगा। अब बछड़ा तो छोड़ो, ब्राह्मण देवता ने घर में तुलसी का पौधा लगाया तो तुलसी का पौधा तक फलित नहीं हुआ। अब ये सारी बातें पूरे गांव में फैल गई। बोले महाराज हमारे यहाँ जो ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण देवता तो कर्मकांड पूजन पाठ करके पेट भरते थे अपना, पूरे गांव में फैल गई कि ब्राह्मण हमारे श्रापित हैं, इनसे कोई पूजन पाठ मत करवा, सब व्यर्थ चला जाए। ब्राह्मण देवता आज परेशान हो गए, देखा पुत्र नहीं हो रहा, गाय का भी बछड़ा नहीं, तुलसी का पौधा अंकुरित नहीं हो रहा, कोई पूजन पाठ भी नहीं करवा रहा। तो आज ब्राह्मण देवता परेशान हुए और वन की ओर चल दिए। किस लिए? आत्महत्या करने। हमारा ब्राह्मण देवता आत्महत्या करने रोते हुए जा रहे, तभी वहां से एक संत महात्मा गुजर रहे। महात्मा जी ने देखा, बोले अरे ब्राह्मण बड़े ज्ञानी दिखते हो, चेहरे से तो बड़े तपस्वी दिखते हो, रो क्यों रहे हो इस प्रकार? ब्राह्मण देवता से पूछा तो ब्राह्मण बोले महाराज मेरी कोई संतान नहीं है। बोले अरे तो इससे बढ़िया क्या है, संतान होगी खराब निकल जाएगी, तुम्हारे ही नाम डुबवाएगी, संतान से तो बिना संतान के अच्छे। बोले अरे बाबा तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा क्या, तुम तो दुनियादारी छोड़ के चले गए, अगर हमारी संतान होती, हमारा पुत्र होता, पिताजी कह के हमारे पीछे लगता, हम उसको अच्छे संस्कार देते। अरे महाराज हम मर जाएंगे तो हमारा पिंडदान करने वाला नहीं। संत महाराज कहते हैं अरे पंडित जी बिना संतान के सुखी हो, संतान अगर पुत्र निकल जाए तो जीवन भर रोगे। पंडित जी नहीं माने और पंडित जी ने अब तो जिद ठान ली। बोले बाबा अब तुमने मुझसे प्रश्न किया, अब मेरे को संतान तुम ही दिलाओ, अब आप ही मुझे संतान दिलाओ, नहीं तो आपके चरणों में अपने प्राण का त्याग कर दूंगा और प्राण का त्याग करके यहीं अपना शरीर त्याग दूंगा, यहीं मर जाऊंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बाबा बोले लो भैया फंस गए। तो आज बाबा ने क्या किया, अपने जेब से अपनी थैली से एक फल निकाला
और अपनी मंत्र शक्ति से उस फल को अभिमंत्रित किया और ब्राह्मण देवता को दे दिया। बोले जाओ ब्राह्मण, तुम इस फल को घर लेके जाओ, तुम्हारी संतान अवश्य होगी और जल्द से जल्द होगी। ब्राह्मण देवता आज बड़े प्रसन्न हो रहे और घर चिल्लाते हुए जा रहे, अरे देवी सुनती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अरे देवी सुनती हो। महाराज धुंधली के कानों में जैसे ही शब्द पड़े तो खुश हो गई। बोले हो सकता कहीं सोना चांदी लेके आए हो, इटार चीजें सोने हार ले आए हो। और महाराज धुंधली तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि पतिदेव को सोना चांदी लेके आओ। जैसे ही सामने आया बोले क्या लाया, बोले ये लो फल। सारा दिमाग खराब। बोले मैं तो सोच रही थी कहीं अच्छी दक्षिणा मिल गई, कुछ आज अच्छा धन ले आए, एक फल लाए सामान्य सा, उसमें इतना खुश होकर चिल्ला रहे। ब्राह्मण देवता बोले अरे ये कोई सामान्य फल नहीं है, इस फल को पाने से तेरे यहाँ संतान हो जाएगी। महाराज धुंधली फल तो ले लिया। बोले अच्छा ठीक है, इससे संतान हो जाएगी। एक पल के लिए तो खुश हुई, परंतु फल लेके अंदर जाकर बैठी और सोचने लगी चलो मेरी संतान हो जाएगी ठीक है, परंतु 9 महीने इतनी पीड़ा होगी। अगर मान लो 9 महीने इतनी पीड़ा हुई, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी, भगवान ना करे परंतु गांव में आग लग गई और मैं गर्भवती हुई तो मैं दौड़ के गांव से बाहर तो जा ही नहीं पाऊंगी अगर मैं जल गई तो। अच्छा चलो आग नहीं लगे घर में, पता चले घर गिर जाए, मैं तो कहीं जा ही नहीं पाऊंगी और मेरी सेवा कौन करेगा, ये सब मन में सोच रही। फिर आज धुंधली ने क्या किया, अपनी सखी को बुला लिया, अपनी पड़ोसन को। वो आई, बोले सखी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरे पति ने ये फल लाया और कह रहे हैं कि इस फल को पाने से, इस फल को पाने से क्या होगा कि आपके यहाँ संतान हो जाएगी। बोले मैं इस फल को पा तो लूं, संतान हो ही जाए, परंतु क्या भरोसा कि संतान हो सकता है। पति देव की ज्यादा सुनती नहीं, कोई बाबा से मंत्र फुकवा के ले आए कि ये फल खा लूंगी तो मैं उनके बस में हो जाऊंगी। और ऐसे विभिन्न प्रकार के विचार अपने मन से निकालने लगी। तो महाराज आज सखी भी परेशान हो गई, इसकी पड़ोसन भी, तो ये खाना हो तो खा, नहीं तो चूल्हे में जा, मैं तो जा रही घर, और छोड़ के चली गई। धुंधली ने आज क्या किया, धुंधली ने वो फल लेके और अपनी बहन के यहाँ चली गई। अब जो धुंधली की बहन थी वह लोभी थी। लोभी कैसे, धन की लोभी। उसने कहा बहन ये फल में कुछ नहीं रखा, कहीं कुछ जादू टोना करवा ला है कि जिया जी ने तो उल्टा सीधा तेरे ऊपर हो जाएगा, तू तो फल मत खा, तू गाय को डाल दे, तू एक काम कर, मैं अभी गर्भ से हूँ, तू 9 महीने किसी प्रकार से नाटक कर ले कि तू गर्भवती है और 9 महीने बाद क्या होगा कि मेरी जैसी संतान होगी मैं अपनी संतान तुझे प्रदान कर दूंगी और तू चुपचाप ले आना और अपने पतिदेव को बता देना ये तेरी संतान है। धुंधली मान गई कि भैया 9 महीने पीड़ा भी नहीं सहनी, और बहन ने कह दिया कि इसके बदले तू मुझे कुछ धन दे देना, क्योंकि देख बहन तेरे पास धन की कमी नहीं है परंतु संतान की कमी है, और मेरे पास संतान की कमी नहीं है पर धन की कमी है। महाराज धुंधली ने आज वो फल गाय को डाल दिया। अब कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि महाराज धुंधली की बहन के यहाँ पुत्र हुआ और उस पुत्र को लेकर धुंधली की बहन आई और धुंधली को दे दी। और जैसे ही धुंधली ने 9 महीने तो नाटक किया, किसी प्रकार से तकिया रख लिया, पति को दिखाया मैं गर्भवती हूँ, और जैसे ही 9वां महीना हुआ महाराज अपनी बहन का पुत्र लेके आई और ब्राह्मण देवता को बता दिया, बोले पुत्र हुआ। आज ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, पूरे गांव में बता रहे महाराज, सबको बुला रहे, बोले हमारे यहाँ पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, बड़े प्रसन्न हो रहे, सबको बुला लिया, बड़ा उत्सव मनने लगा। हमारा जो पुत्र तो हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ कि गौ माता ने जो फल खाया था वो फल के कारण से गौ माता का भी बछड़ा नहीं, गौ माता का भी ऐसा पुत्र हुआ जो मनुष्य जैसा, परंतु जिसके कान थे वह गाय जैसे, बस उसके कान गाय जैसे थे। महाराज ब्राह्मण देवता अब तो पूरे नहीं समाये के ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, पहले एक भी नहीं दे रहे थे अब 2-2 दे दिए। गांव में बड़ा खुशी का माहौल, नामकरण संस्कार का समय आया। हमारा जिसके गाय जैसे कर्ण थे उसका नाम तो रख दिया गौकर्ण। अब धुंधली के पुत्र का कुछ अच्छा नाम रख रहे थे ब्राह्मण देवता, हमारा कुछ अच्छा नाम रख के धुंधली बोलती नहीं मेरा पुत्र है मैं नाम रखूंगी। तो धुंधली ने क्या किया, अपने पुत्र का नाम अपने नाम से मिलता हुआ रख दिया धुंधकारी। हमारा ब्राह्मण देवता के 2 पुत्र हो गए, गौकर्ण और धुंधकारी। गौकर्ण धुंधकारी कैसे, हमारा गौकर्ण जो थे बड़े होके दोनों विख्यात हुए। विख्यात कैसे, दोनों फेमस प्रसिद्ध हुए। कैसे, एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। गौकर्ण जी तो वेद शास्त्रों के ज्ञानी बड़े ब्राह्मण बने, और धुंधकारी जितने अच्छे गौकर्ण जी उतने ही बड़ा धुंधकारी, पूरे गलत कामों में, चोरी वो कर ले, डकैती वो कर ले, मारा पीटी वो कर ले, हर कामों में गलत। और ब्राह्मण देवता उनसे परेशान हो गए धुंधकारी से, और ब्राह्मण देवता संन्यास लेकर वन में चले गए। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब घर में बचा कौन, धुंधली और धुंधकारी।
तो आज धुंधकारी ने क्या किया, अनेकों वेश्याओं को अपने साथ घर ले आए। अब किसी प्रकार से चोरी करता और उनका पेट पालता, उनका पेट भरता। परंतु एक दिन क्या हुआ कि धन की बड़ी कमी हो गई। कमी हुई तो आज धुंधकारी ने क्या किया, अपनी माता के पास गया, बोले माता मुझे धन चाहिए। उसकी माता तो वैसे ही परेशान कि तू वेश्यावृत्ति कर रहा है, ऐसे गलत कामों में निवृत्त है, मैं धन कहाँ से दूं। महाराज आज गुस्से में आया और आज धुंधकारी ने अपनी माता को ही मार डाला। अच्छा बताओ, इससे बड़ा कोई पापी होगा कि उसने अपनी माता को ही मार डाला। अब इसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ कि घर में कुछ खाने को नहीं, तो आज धुंधकारी गया और जाकर महाराज के यहाँ से, उसके राज्य के जो राजा थे वहाँ की महारानी के गहने जेवरात चुरा के ले आया और उनको इन वेश्याओं को खिलाने के लिए दे दिया महाराज। परंतु दिया तो, परंतु वेश्याएं समझ गई कि अब क्या होगा, ये धन इसने लेके तो आ गए, सेने गाते होंगे, इसको तो मारेंगे, हमें भी मारेंगे। तो आज उन वेश्या ने क्या किया, मिलकर धुंधकारी को भी मार दिया। अब महाराज घर में कोई नहीं, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से वापस आए, घर आके सोए, तो घर आके उन्हें बड़ा अजीब सा प्रतीत हुआ। अजीब सा कैसे, उनके सामने कभी कोई बकरी आए, कभी कोई कुत्ता आए, कभी हाथी का रूप रख के आए। बार बार देखेंगे कोई व्यक्ति हमारे साथ अनेकों रूप रख के आ गए। गोकर्ण जी ने देखा, पूछा कौन हो तुम। तब उस प्रेत ने बताया, अहम भ्राता तदी, उसमें मैं आपका ही भ्राता धुंधकारी हूँ और मेरी ही गलत कार्यों के कारण आज मैं प्रेत योनि में फंस गया, मुझे आप ही बचाओ। महाराज गोकर्ण जी ने क्या किया, गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो गया जाके तुम्हारा श्राद्ध कर दिया, फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली, ऐसा क्यों। धुंधकारी कहता, गया श्राद्ध सतेना भी मुक्तिर न में भविष्यति। भ्राता मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, इतने पाप किए अपने जीवन में कि ऐसा 100 श्राद्ध भी आप गया में जाके कराया तो भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। महाराज गोकर्ण जी ने सोचा आज क्या करें। तो गोकर्ण जी समझ गए कि अब एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप करे, एक भी पुण्य नहीं किया, एक बार राम नाम भी मुख से नहीं निकाला, उसको अगर शांत करवाना है, प्रेत को मुक्त करवाना है तो भागवत करवाओ। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर भागवत करवाई, अपने ग्राम में भागवत का आयोजन रखा और महाराज 7 दिन भागवत सुनने समस्त ग्रामवासी बैठे और वहां एक 7 गांठ वाला बांस लाया गया। जैसे ही पहले दिन की कथा होती, पहली गांठ फाड़ दी जाती, दूसरे दिन की कथा होती, दूसरी गांठ फाड़ दी जाती और उसी गांठ पर धुंधकारी के प्रेत को बिठा दिया। अब महाराज जैसे ही आज 7वें दिन की कथा यहाँ संपन्न हुई और 7वें दिन की कथा संपन्न होते से धुंधकारी का जो प्रेत था वह बड़ा ही सुंदर देवीय स्वरूप, देवताओं की तरह रूप बनाकर सबके सामने प्रकट हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। धुंधकारी जैसे ही प्रकट हुआ, गोकर्ण जी को बताया, बोले भ्राता मेरी मुक्ति आपके कारण हो चुकी है। और धुंधकारी बड़ा खुश हुआ और भगवान का विमान साक्षात आया और धुंधकारी को लेकर चला गया। तो यहाँ क्या हुआ, ऋषियों ने साबित कर दिया, चतुर्ऋषियों ने नारद जी के सामने क्या, कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया, एक भी पुण्य नहीं किया, उस व्यक्ति को भी यदि शांति चाहिए तो क्या हो, 7 दिन की भागवत सुन ले। परंतु भागवत सुनने के नियम हैं। नियम किस प्रकार, अब समय बहुत ज्यादा हो गया, नियम तो हम आपको कल बताएंगे, सब परेशान हो गए, कुछ तो उठ के भी चल दिए। तो महाराज भागवत जो नियम पूर्वक सुन लेता है, नियम पूर्वक जो भी कथा को सुन लेता है, कथा सुनने के नियम से उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे लेने भगवान का विमान आ जाता है। ये नियम तो हम आपको कल बताएंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे, परंतु एक भजन के साथ। तो सभी लोग चाहते भजन सुनना कि समय नहीं है, हाथ उठाओ, कौन कौन भजन सुनना चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं। चलिए महाराज आज की कथा का विश्राम एक भजन के साथ करेंगे। धुंधकारी ने क्या गलती करी, हमें वह गलती नहीं करना है। भक्त कहता, क्या कहता, मानव जन्म अनमोल रे। ये जो मानव का जन्म है, ये जीवन है, ये बड़ा अनमोल है। कैसे, मानव जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अगर भूल देंगे तो क्या होगा, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सभी लोग बजाएंगे मीठी मीठी तालियां, हमारे साथ भजन गाएंगे। मानव जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म
है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मानो जन्म। बोल रे मिट्टी में ना बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पानी का मत कर जोश जवानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। एक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई रे इस मिट्टी में मत भूल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोल रे मिट्टी में ना बोल रे, मिट्टी में मत भूल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म बोल रे मिट्टी में ना बोल। पर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। कल से आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आज थोड़ा परेशान कर दिया, सबका चाय पीने का समय निकल गया, चेहरा देख के समझ में आ रहा है, कल से आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ पापियों को पाप से तारती,
श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की मैया की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती वेदों का ज्ञान भगवत पुराण बंधन से छुड़ाने वाला मुक्ति को दिलाने वाला वेदों का ज्ञान भगवत पुराण बंधन से छुड़ाने वाला मुक्ति को दिलाने वाला मंगल करनी आनंद करनी मंगल करनी आनंद करनी मंगल करनी आनंद करनी श्री भागवत की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को